तारीख रात के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अमन का सूरज तुलू हो गया है। बाज़ाब्ता तकरीब इंशाअल्लाह जुमातुल मुबारक 19 जून को जनीवा में होगी और इस तकरीब की मेज़बानी अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान की होगी। अमन के क़याम के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अपने शब व रोज़ वक्फ कर दिए और इस सारे अरसे में वो रातों को भी जागे। ईरान अमरीका अम मुफाहमती मुआहदा तय हो गया। पाकिस्तान नाम में इस्तेहकाम और मुकालमे का अलमबरदार, दुनिया में अमन का सूरज तुलू हो गया। आम संगे मील अबूर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का असम्बली में इजहार ख्याल, कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने रातों को जाकर अमन के लिए काम किया। दस्तखत की तकरीब 19 जून को जिनेवा में होगी। पाकिस्तान नाम मुआहदे की तकरीब की मेज़बानी करेगा। वज़ीर आज़म ने ईरानी सुप्रीम लीडर, अमरीकी सदर, सऊदी वली अहद, अमीर कतर की काविशों को सराहा। अब मुआहदे पर पाकिस्तानी अवाम और आलमी बरादरी को मुबारकबाद। अमेरिका के साथ मुफाहमती यादाश्त का मुसव्वदा तैयार हो चुका। मुआहदे की तकरीब जुम्मे को जिनेवा में होगी। दोनों ममालिक की आला क़यादत दस्तखत तकरीब में शरीक होंगे। दस्तखत की तकरीब से पहले ईरानी हुक्काम पड़ोसी ममालिक के दौरे करेंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमें बहादुरी से दिफा किया और दुश्मन की जारहियत को बुरी तरह नाकाम बनाया। ईरानी अवाम ने जंग के दौरान हमें भरपूर सपोर्ट किया। आलमी इदारे अमरीका और इसराइल की जारहियत की मजम्मत करने में नाकाम रहे। अमरीकी सदर ट्रंप के ईरान के साथ मुआहदे की तस्दीक, बहरी नाकाबंदी खत्म, अपनाए हुर्मुज़ खोलने का ऐलान। दोनों ममालिक ने तमाम मुहाज़ों पर फौजी कार्रवाइयों के फौरी और मुस्तकिल खात्मे पर इत्तफाक कर लिया। लेबनान भी शामिल। दुनिया भर के बहरी जहाज़ों के लिए रास्ते खुल गए। दुनिया के जहाज रवाना हो, तेल की रवानी शुरू हो। सदर ट्रंप का ट्वीट। चीन का अमरीका और ईरान के माबैन मुआहदे का खैर मकदम। पाकिस्तान की मुखलिसाना और मुस्बत सफारती काविशों की काबिल सदाइश। चीनी वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान ने ब्रीफिंग में कहा, चीन अमरीका और ईरान के दरमियान तय पाने वाले मुआहदे को मुस्बत पेशरफ्त समझता है। उम्मीद है दोनों ममालिक तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। हम तारीख साज लम्हात से गुजर रहे हैं। दुनिया भर में पाकिस्तान के इज्जत और वक़ार में इजाफा हुआ। ख्वाजा आसिफ का असम्बली में इजहार ख्याल, कहा इतना बड़ा एजाज़ पाकिस्तान को कभी नसीब नहीं हुआ। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने नाजुक मसला हल किया। ईरानी कौम ने इत्तेहाद का मुजाहरा किया। इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। आम के लिए सफारती मुहाज पर जंग लड़ी, मुआशी मुहाज पर भी जंगें जीतेंगे। स्पीकर अय्याज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। अय्याज सादिक का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की काविशों को खराज तहसीन, कहा अगर कोई नोबेल इनाम का हकदार है तो वो पाकिस्तानी क़यादत है। पाकिस्तान की काविशों से तीसरी जंग अजीम रुक गई। स्पीकर अय्याज सादिक की कौम, सदर, वज़ीर आज़म समेत सियासी अस्करी क़यादत को मुबारकबाद। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की क़यादत में ईरानी वफ़द की कौमी असम्बली सेशन में शिरकत। मेहमानों की गैलरी में असम्बली की कार्रवाई देखी। ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम पाकिस्तान के सफारती काविशों और सालसी के लिए मुस्बत किरदार पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार। मुख्तसर गुफ्तगू में पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। आलमी बरादरी का ईरान अमरीका मुआहदे का खैर मकदम। पाकिस्तान की सालसी पर तारीफ। बरतानवी वज़ीर आज़म ने मुआहदे को जंग के खात्मे इस्तेहकाम की जानिब एक अहम कदम करार दिया। जापान मुफाहमती यादाश्त पर मुस्तकिल और मौसर अंदाज में अमल दरामद के लिए पुरुमीद। फ्रांस अपनाए हुर्मुज़ को फौरी और बगैर किसी शर्त के दोबारा खोले जाने का ख्वाहिशमंद। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने उम्मीद जाहिर की कि मुआहदा पायदार और देरपा अमन का बायस बनेगा। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और इटली की जानिब से भी मुस्बत रद्द-ए-अमल। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस की अमरीका और ईरान को मुबारकबाद। कहा मुआहदा पुरअमन हल की जानिब बड़ा और अहम कदम है। कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा की जानिब से अमरीका और ईरान के दरमियान मुआहदे के लिए सालसी और मुस्बत सवादकारी पर पाकिस्तान का शुक्रिया।
तुरसद का फरीकैन को इश्तियाल अंगेज बयानात से गुरेज, मुमकिन तकरीब कारी के खिलाफ होशियार और मोहतात रहने का मशवरा। रजब तैयब एर्दोगान कहते हैं ये पेशरफ्त खित्ते में देर पा अमन और सलामती के क़याम की राह हमवार करेगी। अमरीका ईरान डील, आलमी मंडी में तेल की कीमतों में 4% से ज्यादा कमी। अमरीकी खाम तेल की कीमत $80.76 हो गई, जबकि ब्रेंट खाम तेल की कीमत $83.70 पर आ गई। UAE मर्बन तेल की कीमत $83 फी बैरल हो गई। हुकूमती पॉलिसियों के मुस्बत असरात, मुआशी इस्तेहकाम का सफर जारी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान, शरह सूद 11.5% पर बरकरार रखने का फैसला। माहिरीन के मुताबिक मशरिक़ वस्ता में अमन के क़याम से मुल्की मैशियत की बेहतरी के इम्कानात हैं। आइंदा माह शरह सूद में कमी भी हो सकती है। पंजाब के माली साल 2026-27 का 5,131 अरब रुपए का बजट कल पेश होगा। तरक्याती बजट निस्फ सूबे के मजमूई अखराजात का तखमीना 3,569 अरब 60 करोड़ रुपए। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने बजट पेश करने की मंजूरी दे दी। तरक्याती प्रोग्राम में 3,560 कुल प्रोजेक्ट शामिल करने की तजवीज़। 139 अरब 40 करोड़ रुपए फॉरेन फंडिंग से होने का तखमीना। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का डीजे खान में कुलसूम नवाज कैंसर अस्पताल बनाने का ऐलान। आइंदा माली साल के बजट में रकम मुख्तस, कुल लागत 15 अरब रुपए आएगी, जबकि आइंदा माली साल 80 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल लाहौर के लिए आइंदा माली साल 20 अरब रुपए रखने की तजवीज़। गवर्नर बलोचिस्तान ने बलोचिस्तान असेंबली का इजलास 17 जून को तलब कर लिया। इजलास में माली साल 2026-27 का बजट पेश किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 3 माह के लिए अबूरी बजट पेश करने पर गौर। वज़ीर आला ने 1 साल या 3 माह के बजट के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी। आर्टिकल 125 के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। माह मुहर्रमुल हराम में अमन अमान के क़याम के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। मजालिस, जुलूस, रूट्स की सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाए। मरियम नवाज जुलूसों के रूट्स पर फील्ड हस्पताल मौजूद हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुहर्रमुल हराम के इंतजामात से मुताल्लिक जायजा इजलास से खिताब। कहा, मुहर्रमुल हराम में बाहमी भाईचारे को फ़रोग़ दिया जाए। उलमा इकराम हम आहंगी के लिए मुस्बत किरदार अदा करें। कालेदम इंतशारी एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर के अमन के दुश्मन कश्मीर कॉज को सबूताज करने वाला गिरोह रियासत का मुकम्मल आनी हाथों से निपटने का फैसला। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कालेदम एक्शन कमेटी से बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं हो सकते। मसला इस कदर संगीन हो गया, पार्लियामेंट की इन कैमरा ब्रीफिंग जरूरी होगी। पाकिस्तान का कोई भी इलाका हो, हुकूमत को अजीज है। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में इल्तवा करने का मुतालबा मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर ने मुस्तरद कर दिया। मुकर्रर शेड्यूल के मुताबिक इंतखाबात कराने और कालेदम एक्शन कमेटी से सख्ती से निपटने का मुतालबा कर दिया। नून लीगी रहनुमाओं शाह गुलाम कादिर, राजा फारूक हैदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नून लीग आइन के साथ खड़ी है। इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर होने चाहिए। इंतखाबात के अल्तवा किसी सूरत हिमायत नहीं करेंगे। अगर कोई ऐसा इक़दाम किया गया तो ये जमहूरियत और आज़ाद कश्मीर के लिए नुकसानदेह होगा। मकबूजा कश्मीर के शहरियों की आज़ाद जम्मू कश्मीर में इंतशार फैलाने वालों पर कड़ी तनकीद। कहा, मकबूजा कश्मीर में क्या हालात हैं, तुम आज़ाद जम्मू कश्मीर में मुहाजिरीन की नशिस्तों पर शोर मचा रहे हो। इंतशार फैलाने वाले शर पसंद अनासर अजीत डोभाल के पालतू हैं। आज़ाद कश्मीर के अमन को दाव पर लगाना चाहते हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब करने वाले अनासर के नापाक अज़ाइम खाक में मिल गए। कालेदम इंतशारी एक्शन कमेटी की एहतजाजी कॉल मुस्तरद। निज़ाम ज़िंदगी रमादमा, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, नीलम और भिंबर समेत आज़ाद जम्मू कश्मीर के दीगर अज़ला में कारोबारी मराकज़ और बाजार मामूल के मुताबिक खुले हैं। ट्रैफिक की आमद और रफ्तार, तालीमी सरगर्मियाँ भी बदस्तूर जारी।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नया निज़ाम मुतारिफ, खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में तब्दीलियाँ। चेयरमैन मोहसिन नकवी ने ऐलान कर दिया, कहा ट्रैक ए बी में टेस्ट और वनडे क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे। ट्रैक ए में रेड बॉल स्पेशलिस्ट, ट्रैक बी सी में वनडे और T20 के खिलाड़ी, ट्रैक सी में सिर्फ T20 के क्रिकेटर्स शामिल होंगे। ट्रैक डी में डेवलपमेंट और अकेडमी के इमर्जिंग क्रिकेटर्स शामिल होंगे। इसराइल के जो सियासतदान हैं, इसराइल के जो हुक्मरान हैं, वो रो रहे हैं इस वक्त। उनके लिए क़यामत की घड़ी है ये, क्योंकि उनके जितनी भी इन्वेस्टमेंट थी इस सारे जंग के अंदर, इस सारी कज़िये के अंदर जो गुज़श्ता कई एक साल से ज़ायद अरसे से जारी है, तो वो सब गारत हो गई है। जितनी भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, ख़ासतौर पर ईरान के अंदर रजीम चेंज के हवाले से जो इसराइल की जो इन्वेस्टमेंट थी वो ख़त्म हो गई। अब इसराइल के जो सियासतदान हैं वो कह रहे हैं कि ये जो नेतन्याहू है, ये जो है वो इतना नाहल आदमी है, इसने ईरान के ख़िलाफ़ जंग शुरू करके हमारे ऊपर ये जुल्म किया कि ईरान को मुज़ाकरात के टेबल पे लेके आ गया, और उसके बाद ईरान ने सब कुछ जो है वो टेबल के ऊपर जीत लिया है। जंग के मैदान में भी ईरान ने जीत लिया, अब टेबल के ऊपर भी जीत लिया है। और अब हमें ईरान के जो मिसाइल प्रोग्राम है, ईरान के जो जोहरी प्रोग्राम है, उससे हमें कोई नहीं बचा सकता। तो ये सब जो नाअहली है, उन्होंने कहा कि ये इस बेंजामिन नेतन्याहू की नाअहली है, जिसकी वजह से अब ईरान जो है वो हमारे ऊपर मुसल्लत हो गया, और ईरान जो है वो पहले से कई गुना ज़्यादा जो है वो ताकतवर हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप के जो साबिक एहलकार हैं, आपको मैं बता दूँ, जो केंट, जो कि दहशतगर्दी के हवाले से उनके जो अथॉरिटी है उसके सरबराह थे, लेकिन ईरान और ये जो जंग है उसकी वजह से वो उन्होंने तनाज़ा खड़ा हो गया था बेंजामिन नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप के साथ, जो केंट का, और उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। अब उन्होंने कहा कि ये जो मुआहदा हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस मुआहदे को ड्यूरेबल अगर करना है तो अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को इसराइल से जान छुड़ानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि अमेरिका को इसराइल की जो सरपरस्ती है वो छोड़ना पड़ेगा, और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि इसराइल के लिए अमेरिकी इमदाद में कटौती से तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान मुआहदे को मजबूत बनाने में अहम मदद मिल सकती है। अगर ये जो चीज़ है, अगर डोनाल्ड ट्रंप नहीं कर पाते हैं, अगर इसराइल से जान नहीं छुड़ाते हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो फिर ये जो शरारतें जो हैं वो ये बेंजामिन नेतन्याहू ये करता रहेगा और दुनिया को डिस्टेबलाइज करता रहेगा, ख़ासतौर पर मशरिक़ वस्ता को। और अभी रिसेंटली याद होगा कि कल दोबारा से इसराइल की जानिब से जिस तरीके से जनूबी बेरूत के ऊपर जो हमला किया गया था, दाहिया के ऊपर, उसके बाद से ईरान ने क्लियरली कहा था दुनिया को कि हम हमारे जवाब का इंतज़ार करें और हम इसके खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन हमने देखा कि इधर से कतरी बाकर ईरान में पहुँचे, और दीगर जो ममालिक हैं वो सारे जो सालिस है, उन्होंने बड़ी कोशिशें की कि किसी तरीके से इस जवाबी कार्रवाई से ईरान को रोक सकें। अभी तक ईरान ने इस जवाबी कार्रवाई न करने का कोई वादा नहीं किया है, लेकिन यह है कि ईरान ने अपनी इस कार्रवाई को फ़िलहाल रोक दिया है।